प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। बता दें, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी रंगनाथ के मुताबिक यह योजना जो है 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई और इसका जो उद्देश्य है वो देश में करोड़ों नए रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जाएगा। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को खास फायदा होगा। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने पर उन्हें अधिकतम 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, जो 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और फिर दूसरी 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। वहीं नियोक्ताओं को भी इसका फायदा सरकार से मिलेगा। इसके प्रति कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह का तक का इंसेंटिव देगी, बशर्ते कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर है। विनिर्माण क्षेत्र में ये प्रोत्साहन तीसरी बार और साथ ही चौथे वर्ष भी जारी रहेगा। 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली ये योजना 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार की सृजित करने का लक्ष्य रखती है। एसोसिएशंस जो पदाधिकारी आए थे, एम्प्लॉयज आए थे, उनके साथ में जो डिस्कशन हुआ उसमें एक चीज़ हमने बड़ी क्लियर की है। एक प्रश्न यहाँ से भी आया, हमारे मीडिया भाइयों ने भी पूछा कि सर जहाँ पर इवेजन हो रहा है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का जो ड्यू बेनिफिट है, जो उसको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है, उस बारे में पीएफ ऑफिस क्या कर रहा है। तो इस बारे में ये हम बड़ा क्लियर बताना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ ईपीएफओ का रोल जो है वो हम लोग एज ए फैसिलिटेटर की तरह उसको देख रहे हैं। फैसिलिटेटर का रोल का मतलब ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं ईपीएफओ में, स्टेक होल्डर्स हमारे कौन हैं? एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं और हमारे खुद के कर्मचारी जो ईपीएफओ के स्टाफ मेंबर्स हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनके काम करने के तरीके में, इनके जो क्लेम फाइलिंग का जो तरीका है, इनके जो रिटर्न्स फाइलिंग का तरीका है, इनको जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, इसमें उसको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन हमारा रोल जो है ये चेंज हो जाता है फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर उन केसेस में जहां पर इवेजन की बात होती है, जहां पर जो हक है एम्प्लॉयज़ का वो मारा जाता है। हम लोग आपसे यही आह्वान करते हैं कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी खबर मिलती है कि सर पीएफ ड्यूज़ में एम्प्लॉयज़ को जो ड्यूज़ मिलना चाहिए था, 10-10 साल हो गए लोग काम कर रहे हैं लेकिन पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, पीएफ के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, वो जब रिटायर हो जाता है उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है, इनकेस उसकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, ना उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, ना उसको विडो पेंशन मिल रही है, ना बच्चों की पेंशन मिल रही है। आपकी नज़र में जब भी ऐसा कोई इंस्टेंस आता है, वी विल टेक इट वेरी सीरियसली। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपने अगर ये जानकारी हम तक पहुंचाई है, इसको हम पूरी सीरियसनेस के साथ लेंगे और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई हम करेंगे टू हेल्प आउट दी मेंबर्स। एट द सेम टाइम जहां पर डिफ़ॉल्ट विलफुल होता है कि जानबूझकर किया जाता है जस्ट टू डिफ्रॉड द एम्प्लॉय, वहां पर एम्प्लॉयज़ ऐसे एम्प्लॉयर्स के ऊपर हम कठोरतम कार्रवाई करने के पक्ष में है। तो यहाँ पर जितनी भी अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है, पीएफ ऑफिस से आप संपर्क कीजिए। हमने आपके साथ में एक ये जो चैनल है, एक कम्युनिकेशन का जो चैनल ओपन किया है, इसको हम आगे भी ऐसे बढ़ाए रखेंगे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आप हमसे शेयर कीजिए, हमारे पास भी जो भी हम नया काम कर रहे हैं वो हम आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। कार्यक्रम ये था, आज के इंटरेक्शन था एम्प्लॉयर्स के साथ, इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ, ईपीएफओ के स्कीम्स को हाईलाइट करते हुए और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में वो सारे हाइलाइट्स करने थे। लोगों को क्लैरिफिकेशंस, डाउट्स जो थे वो रिजॉल्व करना था और जो एक्शंस हमारे रीजनल ऑफिस रायपुर और छत्तीसगढ़ रीजनल ऑफिस जो ले रहा है, वो एक्शंस ले रहा है, उसके बारे में बताना था। और इसके साथ इंटरेक्शन में ये भी बताना था कि उसके हाइलाइट्स क्या हैं प्रोग्राम के और हम लोग किस तरह से तत्पर खड़े हुए हैं उसको हेल्प करने के लिए लोगों को। और एम्प्लॉयर्स को भी बताया गया कि उनके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हमने बताया। और हमारे बाकी अदरवाइज सर्विसेज जो भी हैं उसका हाईलाइट था। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव आउटकम। और ये इंट्रैक्शंस की श्रृंखला ऐसे कोई नहीं कि पहली बार है। वी हैव स्टार्टेड दीज इंट्रैक्शंस और उम्मीद है कि हर महीने हम लोग इसके बारे में इसको आगे ले जाएंगे और जैसे जैसे हमको फीडबैक मिलेगा उस फीडबैक जैसे मिलेगा उसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करके वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द सर्विसेज
वेरेवर वी कैन, और जहाँ पे भी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रयास में जैसे मैंने कहा कि हमने लोगों को ये भी बताया कि आज छत्तीसगढ़ ऑफिस ने 3 फार फ्लंग एरियाज़ में सर्विस सेंटर्स भी खोला है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, मोर टू कम।